नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रीजनिंग के एक नए क्लास में। दोस्तों आज के हम इस क्लास में बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 27 के बारे में। दोस्तों अभी तक आप सभी ने 26 क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न थे दोस्तों इसमें हम सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात किए हैं। जैसे दोस्तों कुछ इसमें हम इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पूछा गया है निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो लुप्त संख्या यहाँ पर दी रही है, यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प निकल के आने वाला है। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, पूछा गया है नीचे, यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है इस आकृति में कितने त्रिभुज निकल के आने वाले हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। तो यह दोस्तों जैसे दिया गया है या एनालिस्ट मतलब कि संगीतकार का पियानो संबंधित है, तो दोस्तों बताना है कि किसान का किससे संबंधित होने वाला है। तो दोस्तों इसमें भी 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दोस्त इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जितने भी हम इसमें प्रश्न लेकर आए हैं वह इन सभी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो महत्वपूर्ण जो पहला प्रश्न दिया गया, किसी निश्चित कोड भाषा में, इसको जो दोस्तों इस प्रकार से कोडिंग किया गया है, तो उसी कोड भाषा में बताना है कि इसको हम किस प्रकार से कोडिंग करेंगे। दोस्तों आप सभी को इसमें एक बहुत सी शानदार लॉजिक दिख रहा होगा। लॉजिक इसमें क्या लगा है, अगर हम दोस्तों बी को बी तो लिखा गया सही है, हम देखते हैं यहाँ पर पी को पी, शुरुआत में पी कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए यह लॉजिक फेल हो जाता है। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, इसको दोस्तों पहले हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मतलब लिखते हैं। पहले सबसे पहले जो छोटा वाला है उसको लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों इससे बड़ा क्या है, डी है, डी आ रहा है, डी से बड़ा क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई लिख देंगे। उससे बड़ा दोस्तों क्या आ रहा है, एन आ रहा है, एन लिखेंगे, उसके बाद ओ लिखेंगे, उसके बाद वाई लिखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों देखते हैं तो बी को तो बी लिखा गया है और डी को दोस्तों डी ही लिखा गया है। अगर ई की बात करते हैं तो ई को दोस्तों यहाँ पर एफ लिखा गया। कैसे एफ लिखा गया है, तो इसमें एक जोड़ा गया है, एन को दोस्तों एन ही लिखा गया है और ओ में भी दोस्तों एक जोड़ा गया है। तो कैसे यहाँ पर दोस्तों एक जोड़ा गया है और वाई को वाई ही लिखा गया है, तो ई और ओ में कैसे एक जोड़ा गया है, तो ये दोनों क्या है, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों दोस्तों स्वर हैं। ये दोनों क्या है, स्वर है, वोवेल मतलब कि ये दोनों वोवेल है मतलब कि स्वर है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट में तो बाकी सब में हम कहते हैं कॉन्सोनेंट में उसी तरह से लिख दिया गया है। तो ऐसे ही दोस्तों हम इसमें देखेंगे, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, हमको सबसे छोटा जो दिख रहा है दोस्तों वह हमको दिख रहा है। अगर हम इनमें बात करते हैं सबसे छोटा, तो इनमें सबसे छोटा दोस्तों हमको ई दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं तो आगे क्या निकल के आने वाला है, ई से बड़ा, ई से बड़ा देखते हैं तो आई होता है। ई से बड़ा क्या होता है दोस्तों, आई होता है। आई से बड़ा क्या होता है, अगर हम आई से बड़ा देखते हैं तो यम, यम होता है दोस्तों, यम यहाँ पर आ जाएगा, उससे बड़ा ओ हो जाएगा, उससे बड़ा पी हो जाएगा। अगर उससे बड़ा की बात करते हैं तो आर हो जाएगा, फिर उससे बड़ा दोस्तों यस हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इनको लिख देंगे हम। ई में दोस्तों एक जोड़े, क्योंकि स्वर या है और या भी है, स्वर या भी है। स्वर यहाँ पर 3 आ रहे हैं, तो इनमें दोस्तों हम एक एक जोड़ देंगे। जैसे ई में एक जोड़ेंगे तो यफ आएगा और आई में दोस्तों एक जोड़ेंगे तो आई के बाद जे आता है, आई के बाद दोस्तों जे आ जाएगा। उसके बाद यम को यम लिखा जाएगा और ओ को दोस्तों पी लिखा जाएगा और पी को पी ही लिखा जाएगा और दोस्तों आर को आर ही लिखा जाएगा और यस लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार से यफ जे यम पी पी आर यस। तो यह दोस्तों विकल्प नंबर 1 में दिख रहा है। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों यह एक बहुत ही शानदार प्रश्न था। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, जिसमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है। इसको बस आरोही क्रम में लिख दिया, मतलब अल्फाबेटिक क्रम में लिखा गया है और जो स्वर है उसमें एक जोड़ा गया है और जो व्यंजन है उसको उसी तरह से लिखा गया है। दोस्तों यह लॉजिक आप सब ध्यान देना। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के महत्वपूर्ण दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, वह दिया गया किसी निश्चित कोड भाषा में सेंड को मतलब कि 168 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बताना है वर्सेस को किस प्रकार से लिखेंगे। दोस्तों सेंड को कैसे दोस्तों यहाँ लिखा गया 168। अगर हम सेंड की सभी प्लेस वैल्यू को देखते हैं तो सेंड अगर देखते हैं यस, यस होता है 19 पर और ई दोस्तों बात करते हैं ई होता है 5 पर और एन होता है दोस्तों 14 पर और डी होता है 4 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं,
इन सभी को जोड़ते हैं तो इन सभी को जोड़ने पर कितना निकल गया, 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और दोस्तों 9, अगर 13 और 9 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला 22, 22 निकल के आने वाला, 2 हो जाएगा, 2 और एक 3 और एक 4, 42 हो जाएगा। अब 42 से हमको 168 में जाना हुआ, तो हम कैसे जाएंगे, हम कहेंगे यहाँ पर गुणे 4 कर देंगे, गुणे 4। गुणे 4 क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 4 अंक थे। यहाँ पर कितने अंक थे दोस्तों, 4 शब्द थे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 निकल के आ गया, जो कि 168 यहाँ पर भी दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे हम, P होता है 16 पर, U की बात करते हैं U होता है 21 पर और R होता है 18 पर, और दोस्तों यस बात करते हैं, यस होता है 19 पर, E होता है 5 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं, तो कितना निकल गया, 5 9 5 14, 14 और 8 करेंगे तो दोस्तों यहाँ से निकल के आने वाला 22, 22 और एक 23, 23 और 6 करेंगे तो यहाँ से 29 निकल के आने वाला है, 29 के 9 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से हम जोड़ेंगे 2, 2 और एक 3, 3 एक 4, 4 2 6, 6 एक 7, 7 निकल के आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, 5 शब्द है, तो यहाँ से गुणे हम 5 कर देंगे। सेम जैसे यहाँ पर भी 4 से गुणा किए थे, 4 शब्द थे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी 5 से गुणा कर देंगे, 5 शब्द हैं। तो ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर 9 बचे 45, 9 बचे 45, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 7 बचे 35, 35 और 4 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 39 निकल के आने वाला है। तो 395 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो किसमें, विकल्प नंबर सी में। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों जैसे चलते हैं, यहाँ पर सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे बताया गया 30 36 22, 11 15 और 18, दोस्तों ऐसे ही बताना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या निकल के आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो एक यहाँ पर लॉजिक काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखते हैं 30 से किस प्रकार से यहाँ पर 15 बनाएगा, तो हम कहेंगे भागे 30 में 2 किया गया है, 30/2 किया गया है, तो 15 निकल के आने वाला, तो 15 यहाँ पर भी दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे 22, 22 जो दिया गया है, 22 को दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। तो 22 को यहाँ पर लिखा गया कैसे, 22 में अगर 2 से भागा देंगे तो 11 निकल के आने वाला। इसी प्रकार से 18, 18 को क्या लिखा गया, 36 लिखा गया है। तो कैसे 36 लिखा गया, तो हम कहेंगे 18 भाग 36 भागे 2 करेंगे तो 18 निकल के आने वाला है। दोस्तों ऐसे ही इसमें देखेंगे अगर हम, तो 11 गुणे 4 करेंगे तो दोस्तों 44 निकल के आने वाला है। कितना निकल के आने वाला है, 11 गुणे 4 करेंगे तो 44 निकल के आने वाला है। तो इसी प्रकार से अगर हम 15 गुणे 4 करते हैं तो 60 यहाँ पर दिया गया। कितना दिया गया दोस्तों, 60 दिया गया है। तो उसी प्रकार से सेम जैसे यहाँ पर भी दिया गया है 4 से गुणा करके, वैसे यहाँ पर भी हम गुणा करके 18 में कर देंगे। तो 18 चौक 72, तो यहाँ पर 72 निकल के आने वाला है। तो 72 विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों जैसे सी सही आता है तो आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते तो दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह दोस्तों डायरेक्शन का प्रश्न है। जैसे दिया गया उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से ए जो है वह 16वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, ए जो है दोस्तों वह दिया गया है 16वें स्थान पर है, और स्थान पर है, और दाईं ओर के किनारे से सी जो है वह 16वें स्थान पर है। ए जो है दोस्तों वह बाईं ओर से, अगर हम यहाँ से दायां और बायां देखते हैं तो दोस्तों यह बायां होता है और यह दोस्तों यहाँ दाहिना होता है, दायां होता है। तो कहा गया है बाईं ओर से ए 16वें स्थान पर है। ए दोस्तों यहाँ पर है, मान के चल रहे हैं यह 16वां स्थान है, यहाँ पर ए है। तो बताया गया है फिर यहाँ से दाएं किनारे से सी जो है वह 16वें स्थान पर है। सी यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ इधर से 16वें स्थान पर है, या इधर से 16वां स्थान पर है, और या इधर से 16वें स्थान पर है। तो बताया गया है कि पंक्ति में बी जो है वह ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर, अगर हम ए का पोजीशन यहाँ पर आ गया है, अब ए के दाईं ओर देखते हैं दोस्तों, तो ए का दायां इधर ही आएगा। तो चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा। चौथे स्थान पर कौन है दोस्तों, बी है। अब आगे, और सी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, और सी के बाईं ओर 5वें स्थान पर, तो सी का 5वां स्थान अगर देखते हैं 1 2 3 4 और एक 5, 5वें स्थान पर कौन है, बी है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, अगर दोस्तों हमको पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या ज्ञात करनी हुई तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देखते हैं यहाँ पर टोटल की यहाँ से हम बात करते हैं। तो जैसे 16 17 18 19 20, यहाँ पर 20 आ गया दोस्तों। अगर हम इधर से बात करते हैं तो 16 17 18 19 20 21, यहाँ से इसका पोजीशन, इधर से इसका पोजीशन 21 आ रहा है, और उधर मतलब कि बाईं ओर से उसका पोजीशन बी का 20 आ रहा है, और दाहिनी ओर से 21 आ रहा है। तो टोटल कैसे होगा, 21
प्लस का 20 माइनस का 1। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 20 20 40 और 1 41, 41 में से 1 चला जाएगा तो 40 निकल के आ जाएगा। टोटल व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, तो हम कहेंगे 1 तक 40 है, तो 40 विकल्प नंबर बी में है। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और तर्क का है दोस्तों। जैसे दिया गया, क्या भारत को अत्याधुनिकतम परमाणु शस्त्रों के निर्माण को प्राप्त करना चाहिए। तो तर्क दिया गया, पहला तर्क दिया गया, हाँ भारत में शत्रु स्वयं के हथियारों में निरंतर सुधार ला सकते हैं। क्या दोस्तों इससे यह तात्पर्य निकल रहा है कि हाँ भारत में के शत्रु स्वयं के हथियारों से में निरंतर सुधार ला सकते हैं। तो यहाँ से इसका निर्माण बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे क्या भारत को अत्याधुनिकतम परमाणु शस्त्रों के निर्माण को प्राप्त करना चाहिए था, तो हाँ यहाँ से फर्स्ट तर्क दिया गया, हाँ भारत में शत्रु स्वयं के हथियारों में निरंतर सुधार ला रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, शत्रु जो दिया गया है यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे सेकंड वाले में बात करते हैं, नहीं यह हमारे विश्व शांति बनाए रखने की नीति के विपरीत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर यह बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो दिया गया विकल्प नंबर बी, विकल्प तब जो तर्क नंबर सेकंड आ रहा है यह बिल्कुल सही दिया गया है। तो तर्क नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि पी रेशों का और क्यू कपड़ों का द्योतक है तो पी से क्यू के बनने का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। मतलब यह बताया गया है कि यदि पी जो है वह रेशा है और क्यू जो है वह कपड़ा का है, तो पी से क्यू बनने का सही तरीका क्या है। अगर हम रेशा से कपड़ा बनाएंगे दोस्तों तो यह कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे पी बुनना काटना स्रोत से प्राप्त करना धागा क्यों। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पी जो है वह दोस्तों रेशा होता है, सही है। बुनना करेंगे, काटना करेंगे, फिर उनको स्रोत तो यहाँ से गलत हो जाएगा। पहले दोस्तों यहाँ पर स्रोत आना चाहिए था, तो यह गलत हो जाएगा। जैसे याद देखते हैं पी वाले में, पी दोस्तों रेशा हो गया, सही है। स्रोत उसके बाद स्रोत से लाते हैं, स्रोत से प्राप्त करना सही है। फिर यहाँ पर काटना यहाँ पर सही है। फिर उसके बाद बुनना क्या, पहले धागा आएगा तब धागे को हम बुनेंगे, तब हमारा कपड़ा तैयार होगा, यह भी गलत हो जाएगा। ऐसे देखते हैं सी वाले में, तो पी स्रोत से प्राप्त करते हैं, मतलब कि रेशे को हम स्रोत से प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसको काटते हैं, फिर उसके बाद धागा बिनते हैं, फिर धागा से हम बुनना, उसे हम बिनते हैं, तब उसके बाद हमारा कपड़ा तैयार होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कौन सा, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है, आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, बताया गया है कि नीचे दिया गया है चित्र में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों हमको इसमें त्रिभुजों की संख्या निकल के बतानी है कि कितने त्रिभुज निकल के आने वाले हैं। दोस्तों जैसे हम इसमें बात करते हैं तो इसमें कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हैं। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सिंपल अगर हम देखेंगे तो सिंपल कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यह त्रिभुज नहीं है, 8 9 और 1 10 त्रिभुज यहाँ पर सिंपल दिख रहे हैं। 10 त्रिभुज यहाँ पर सिंपल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम डबल वाले को बात करते हैं। अगर हम डबल वाले से यहाँ से बात करते हैं 10 त्रिभुज तो वैसे दिखते हैं हमको, 10 एक ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं डबल वाले, यहाँ से यह जो दिया गया है यह एक त्रिभुज है, यह भी तो एक त्रिभुज है, 1 2, इसी प्रकार से यहाँ पर 2, और दोस्तों यहाँ से पिन देखते हैं हम 3, इस प्रकार से यहाँ पर 3 आ जाएगा, और एक 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 दोस्तों यहाँ से निकल के आएगा। उसके बाद दोस्तों एक और है यहाँ पर, एक और कहाँ पर दिख रहा है, अगर हम देखते हैं यहाँ से हम 1 यहाँ पर है, 4 1 5, और दोस्तों यहाँ पर भी है 1 6 त्रिभुज यहाँ पर निकल के आ गए हैं। कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, 6 त्रिभुज हैं इसमें, 6 त्रिभुज और आ गए हैं। आगे दोस्तों देखते हैं फिर 10 प्लस का 6 तो दोस्तों यहाँ पर निकल के आ गए। आगे फिर उसके बाद यहाँ से देखते हैं हम 1 और 1 त्रिभुज ये वाला 2 त्रिभुज और आ गए दोस्तों यहाँ से, तो 6 और 2 8 आ गए हैं। उसके बाद दोस्तों एक त्रिभुज और दिख रहा, यहाँ से 6 और 2 8, बस दोस्तों इसमें इतने त्रिभुज 10 6 16 और 2 करेंगे तो 18 त्रिभुज इसमें निकल के आने वाले हैं। बाकी कहीं पर और त्रिभुज दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से कुल मिलाकर 18 त्रिभुज आ जाएंगे। 18 त्रिभुज विकल्प नंबर 2 में दिया गया है, तो विकल्प नंबर 2 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 2 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लड़कों और लड़कियों वाली कक्षा में 18 सेब बांटे जाने हैं। यदि प्रत्येक लड़के को 5 सेब मिलते हैं तो प्रत्येक लड़की को 7 सेब मिलेंगे, और यदि प्रत्येक लड़के को 4 सेब मिलते हैं तो प्रत्येक लड़की को 9 सेब मिलेंगे। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल विद्यार्थियों को दोस्तों यहाँ पर संख्या बात करनी है। अगर 5 बॉयज हैं तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया 7 गर्ल हैं, तो इनको कितना सेब मिलता है? तो हम कहेंगे यहाँ बराबर है 4 भी, क्योंकि सेब तो बराबर ही है। 9 जी के 9 सेब मिलेंगे, तो यहाँ पर 9 जी, और 4 सेब हैं, 4 बॉय हैं, तो यहाँ से टोटल 85 ही है। टोटल कितने हैं? 85 हैं। तो यहाँ से हम लड़कों और लड़कियों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 1b बराबर 2g आ जाएगा। तो b/g बराबर कितना निकल जाएगा? अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 2 और 1 का रेशियो निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो 2 और 1 3 बराबर निकल कर आ रहा है कितना? 3 बराबर 85 दिया गया। 3 बराबर कितना दिया गया दोस्तों? 85 दिया गया। तो क्योंकि लड़के और लड़कियों वाली कक्षा में 85 से बांटने जाने थे, तो यहाँ पर 3 बराबर 85 आ रहा है। तो 1 बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों? अगर हम 1 बराबर निकालते हैं तो 1 बराबर अगर देखते हैं यहाँ से 2 और 1 3 से कटने वाली संख्या जो होगी, सॉरी यहाँ पर 3 से कटने वाली संख्या जो होगी वही यहाँ पर सही जवाब निकल के आने वाले। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? अगर विद्यार्थियों की हमको संख्या निकालनी हुई, दोस्तों, जो 3 से कटेगा वही यहाँ पर संख्या निकल के आने वाली है। तो 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है? न 17 3 से कटेगी, न 19 3 से कटेगा, न 14 3 से कटेगा। तो 3 से कटने वाली संख्या क्या है? 15 है। तो 15 ही यहाँ पर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाए। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? टोटल विद्यार्थियों की संख्या 15 है। तो यहाँ से दोस्तों 15 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाए। जैसे 15 सही आता है तो वैसे दोस्तों चले जाते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए शब्द युग्म में के शब्द संबंधित हैं। शब्द युग्म जिस प्रकार दिए गए शब्द युग्म के शब्द संबंधित है। जैसे दोस्तों विश्वास का श्रद्धा से संबंधित है, विश्वास श्रद्धा से संबंधित है, तो ऐसे बताना है कि इसका किससे संबंधित होने वाला है। अगर देखते हैं यहाँ से हम वेतन क्या रोजगार से संबंधित है? नहीं, या बिल्कुल गलत है। क्या घेड़ा अरुचि से संबंधित है? घेड़ा जो होती है दोस्तों वह अरुचि से, विश्वास जो होता है दोस्तों वह श्रद्धा से आती है। हम कहेंगे घेड़ा जो होती है वह अरुचि से आती है। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे 2 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और 1 असंगत है। दोस्तों हमको असंगत का चयन करना। असंगत इसमें से कौन है? जैसे बात करते हैं समाप्ति बात करेंगे हम, निष्कर्ष, प्रगति और विदाई। समाप्ति जो होगा हम कहेंगे समाप्ति हो गया है। निष्कर्ष जो होगा हम कहेंगे निकल रहा है निष्कर्ष। प्रगति जो है प्रगति मतलब लगातार जारी है। विदाई हम कहेंगे यह भी अंत वाला है। निष्कर्ष भी दोस्तों अंत वाला ही है, मतलब कि निष्कर्ष जब निकलता है, निष्कर्ष सबसे लास्ट में निकलता है, और विदाई भी दोस्तों सबसे अंत में होती है, और समाप्त भी सबसे अंत में होता है, मतलब समाप्त हो गया है। तो प्रगति जो होता है हम कहेंगे वह लगातार जारी है। तो यही दोस्तों यहाँ पर भिन्न होने वाला कौन सा? विकल्प नंबर 3। जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, जिस प्रकार संगीतकार का पियानो से संबंधित है। संगीतकार के पास क्या होता है दोस्तों? वह पियानो होता है। तो ठीक उसी प्रकार से किसान का संबंध किससे होने वाला? किसान के पास क्या होता है दोस्तों? हम कहेंगे किसान के पास क्या खेत होता है? जी हाँ, खेत तो होता है, मगर यहाँ पर जो संगीतकार है पियानो, मतलब उसका हथियार के बारे में बात किया गया है। अगर यहाँ से बात करते हैं किसान के पास क्या होता है दोस्तों? हल होता है। हल उसका दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे उसका हथियार है। तो किसान का क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा, हल से संबंधित है। तो यहाँ से विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब दोस्तों यहाँ से निकल के आने वाला है। तो जैसे 2 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। दोस्तों यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न को जैसे यहाँ पर विकल्प नंबर 1 दिया गया है, जैसे जोड़ को और गुणा को बदलना हमको। जहाँ जोड़ लिखा गया वहाँ पर गुणा लिख देंगे, और जहाँ गुणा दिया गया वहाँ पर जोड़ देंगे, बाकी सबको वैसे ही रहने देना है। तो इसमें दोस्तों हम भागो योग से मतलब कि बोर्ड मास के नियम से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? भाग होता है। तो भाग में जैसे 12 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 निकल के आने वाला है, और गुणे दिया गया है 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पर दिया गया है जोड़ 8 दिया गया है, और घटाव 9 दिया गया है। अगर हम 16 और 8 जोड़ेंगे तो 16 में से अगर दोस्तों यहाँ पर हम 9 घटाते हैं, अगर यहाँ से 8 में से -1 आएगा, और 16 में से 1 आएगा 15 आएगा। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से विकल्प नंबर 2 को, एक गलत होगा, 2 को देखते हैं। तो जहाँ गुणा है वहाँ पर घटाव लिख देंगे, जहाँ गुणा है वहाँ पर घटाव लिख देंगे, और जहाँ घटाव है वहाँ पर गुणा लिख देंगे। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले हम 2 आएगा, और 2
फिर उसके बाद 8 9 72, यहाँ पर 72 आने वाला है और यहाँ पर घटाव दिया गया है। अब बाकी यहाँ पर 8 और 2 10 दिया गया है, 10 दिया गया है और 72। दोस्तों यहाँ तो बहुत बड़ा संख्या हो जाएगी, तो यहाँ से हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 भी गलत हो जाएगा, 1 भी गलत, 2 भी गलत। अब 3 को चेक करते हैं हम। तो समय तो दोस्तों इसमें लगता ही है, समय इसमें लगता है। तो यहाँ पर जहाँ गुणा दिया गया वहाँ पर भाग लिख देंगे और जहाँ पर भाग दिया गया वहाँ पर गुणा लिख देंगे। दोस्तों ऐसे इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 12 गुणे 6 और बटे दिया गया है 8। तो जब इसको दोस्तों हम काटेंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, यहाँ पर 3 बार जाएगा और इसको 4 बार जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, तो 4 से 3 बार जाएगा, मतलब 3 त्रिका 9, 9 यहाँ पर आने वाला है। और घटाव भी दिया गया है 9, आगे जोड़ भी दिया गया है 8, तो 9 से 9 चला जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या 8। 8 दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया, मतलब कि 8 बराबर के उस पार भी दिया गया। इसलिए दोस्तों विकल्प नंबर जो दिया गया है यहाँ पर 1 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे 3 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है 4 अक्षर समूह। इसमें दोस्तों हमको असंगत की पहचान करनी है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और 1 असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करिए। जिसमें से जो असंगत है उसको हमको चयन करके बताना है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले हम इसमें क्या होता है, सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते थे। जैसे बी होता है 2 पर, ए होता है 1 पर, यस होता है दोस्तों, यस की बात करते हैं, यस होता है 19 पर और के होता है 11 पर। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसे यस होता है 19 पर और पी बात करते हैं 16 पर होता है, आई 9 पर होता है, टी होता है 20 पर और यम दोस्तों बात करते हैं 13 पर होता है और ओ की बात करते हैं ओ होता है 15 पर और भी होता है 22 पर और ई होता है 5 पर और टी होता है दोस्तों 20 पर, आर होता है 18 पर और ई होता है 1 पर, यम होता है दोस्तों 13 पर। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम 2 से 1 बना मतलब माइनस का 1 किया गया है, ऐसे 19 यहाँ पर 11, यहाँ पर कोई लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं ए यहाँ पर एक ही स्वर आ रहा है, स्वर और व्यंजन से अब बात करते हैं। जब यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं कर रहा तो स्वर और व्यंजन से देखते हैं। तो यहाँ पर एक स्वर आ रहा है, यहाँ पर भी एक स्वर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं आप इसमें 2 स्वर आ रहे हैं और इसमें भी दोस्तों एक ही स्वर आ रहे हैं। मतलब कि यहाँ से साफ निकल रहा है कि 1 2 और 3 4 में दोस्तों इन सभी में तीनों में एक एक स्वर आ रहे हैं। बाकी जो विकल्प नंबर 3 दिया गया है इसमें दोस्तों 2 स्वर आ रहे हैं। तो यही दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाए। कौन सा? विकल्प नंबर 3। कभी कभी ऐसा भी लॉजिक लगता है, मतलब जो लॉजिक यहाँ पर फेल हो जाता है, जैसे पहले लॉजिक तो हमारा यही होता है कि हम वहाँ पर डिफरेंस देखते हैं और दूसरी लॉजिक का जब डिफरेंस नहीं मिल सकता तो हम स्वर और व्यंजन पर देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देख लिए तो यहाँ पर स्वर एक ही आ रहा है इस सभी में और इसमें 2 आ रहा है, तो इसीलिए यह भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न सेट की संख्याएं संबंधित है। जैसे 8 से 17 किस प्रकार से बनाया गया है और 17 से 15 किस प्रकार से बनाया गया है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर हम दोस्तों 8 दूनी 16, 16 में से एक जोड़ेंगे तो 17 आएगा और 16 में से एक घटाएंगे तो 15 आएगा। दोस्तों ऐसा लॉजिक क्या यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या इसमें भी 7 करेंगे 2 बार, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर तो लॉजिक नहीं काम कर रहा है, फेल हो गया है। तो यह देखते हैं क्या है, अगर हम 8 17 15 देखते हैं दोस्तों, यह एक ट्रिपलेट है, क्योंकि अगर हम 15 का वर्ग करते हैं प्लस 18 8 का वर्ग करते हैं, 15 का वर्ग प्लस का 8 का वर्ग, तो यह दोस्तों 17 का वर्ग निकल के आने वाला है। जैसे अगर हम देखते हैं 15 का वर्ग 225 होता है और 8 का वर्ग 264 होता है, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 9 5 4 9 और 6 2 8 और 289 निकल कर, जो कि 17 का वर्ग होता है। ऐसे ही दोस्त यहाँ पर हम देखते हैं 7 24 25, क्या 7 24 25 एक ट्रिपलेट है? जी हाँ, क्योंकि 24 का वर्ग करेंगे प्लस 7 का वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग करेंगे और प्लस 7 का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 25 का वर्ग निकल के आने वाला है। 24 का वर्ग 576 और प्लस 7 का वर्ग 49। दोस्तों अगर हम इसको 9 और 6 करेंगे तो 15 निकल के आने वाला है और 7 और 4 11 और 1 12, 12 और 5 और 1 6, 625 दोस्तों, जो कि 25 का वर्ग होता है। तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे 1 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, किसी कोड भाषा में इसको दोस्तों इस प्रकार से कैसे कोडेड किया गया है, तो उसी प्रकार से बताना है। इसको प्रैक्टिस को हम किस प्रकार से कोडिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं, अगर हम इसमें देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से कोडिंग किया गया है, अगर हम दोस्त यहाँ से हम बात करते हैं यस, यस का क्या हो जाएगा, यस होता है 19 पर और ई होता है दोस्तों 5 पर और यम होता है दोस्तों, यम की बात करते हैं तो यम होता है 13 पर और आगे ए होता है दोस्तों 1 पर, यन होता है 14 पर
और टी होता है 20 पर, और आई होता है दोस्तों 9 पर, और सी होता है दोस्तों, सी की बात करते हैं, सी होता है 3 पर। इसी प्रकार से दोस्तों कैसे यहाँ पर लिखा गया है, एक लिखा गया है, इसको एक किस प्रकार से लिखा गया है। और यहाँ से देखेंगे हम 5 को, फिर इसको 1 लिखा गया है, फिर उसके बाद 5 को 4 लिखा गया है, फिर आगे 13 को दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम, 13 को किस प्रकार से यहाँ पर 4 लिखा गया, 13 को क्या लिखा गया दोस्तों, 4 लिखा गया है। आगे अगर हम बात करते हैं, तो एक यहाँ पर 1 को क्या लिखा गया दोस्तों, अगर हम 1 से बात करते हैं तो 1 को लिखा गया है यहाँ पर 5, 1 को क्या लिखा गया दोस्तों, 1 को सॉरी यहाँ पर 8 लिखा गया है। आगे 14 यहाँ पर 5 आ रहा है, और आगे 20 को 5 लिखा गया है, और यहाँ पर 9 है तो 9 को लिखा गया है, यहाँ पर 9 है तो 9 को दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। आगे बात करते हैं तो 9, 20 को 5, और 9 को 9 ही लिखा गया है, और 3 यहाँ पर लिखा गया। कैसे दोस्तों यहाँ पर लॉजिक काम कर रहा है, अगर हम देखते हैं यहाँ से हम, तो 9 को 9 ही लिखा गया है, और 20 को 5 लिखा गया है, 14 को 5 1 लिखा गया है, 14 को 5 लिखा गया, और 1 को 8। किस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक काम कर रहा है। अगर हम देखते हैं दोस्तों 9 और 1 10 में, तो अगर हम 1 1 जोड़ेंगे मतलब 1 अंक को लिखा गया, 10 लिखा गया, 10 में 1 ही आ रहा है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 4 आएगा। कैसे इसमें 1 जोड़ा गया है, हम कहेंगे ई जो होता है या स्वर दिया गया है, मतलब कि जो सिंगल वाला है उसमें हम 1 जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 3 और 1 4, 3 और 1 4, यहाँ पर 4 बन जाएगा, मगर यहाँ पर दोस्तों 8 लिखा गया है, 1 को 8 लिखा गया है। किस प्रकार से 1 को हम 8 लिख देंगे, 1 को हम 8, क्योंकि ई को लिखा गया है 4, ई बराबर 4 लिखा गया है, ए बराबर 8 लिखा गया है, और आई बराबर 9 लिखा गया है, आई बराबर 9 लिखा गया है। यह कैसे दोस्तों लॉजिक हुई, तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ लिखा गया है ए, वहाँ पर हम लिख देंगे 8, और जहाँ पर आई लिखा गया है वहाँ पर हम लिख देंगे 9, और ई के जरिए पर 4 लिख देंगे। तो अंत में दोस्तों 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ना दोस्तों इसमें आ रहा है और ना ही इसमें आ रहा है। फिर यहाँ से बात करते हैं 3, यहाँ पर 3 आने वाला है, सही है 3 आ जाएगा। उसके बाद आई 9 दिया गया, 9 ही आ रहा है, 9 यहाँ पर भी आ रहा है। फिर दोस्तों यहाँ से बात करते हैं, आपके पास 7 है दिया गया है, और यहाँ पर 20 है, 20 को 7 लिखा जाएगा कि क्या लिखा जाएगा, 20 को दोस्तों हम क्या लिखते हैं, 20 को हम यहाँ पर क्या लिखा है, 20 को यहाँ से हम देखेंगे 20 को क्या लिखा गया है, 20 को 2 लिखा गया है, 20 को दोस्तों सॉरी यहाँ पर 20 को 2 लिखा गया है, 20 को 2 लिखा गया है। तो 2 किस प्रकार से लिखा गया, हम कहेंगे 2 में 1 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 ही आने वाला है, तो 20 को हम 2 ही लिखेंगे, ना कि यहाँ पर 7 दिया गया, यह गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे 3 वाला सही है, तो दोस्तों हम कहेंगे बस इतने ही प्रश्न थे इस क्लास में। दोस्तों आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए दोस्तों तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और आप समय ने अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हो तो दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो धन्यवाद दोस्त।